फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 जीके जीएस प्रश्न जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस किसी को भी आंसर पता हो आप साथ के साथ कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष इनमें से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? इनमें से अधनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अत्यधिक प्रभावित थे? इनमें से किससे अधिक प्रभावित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। इनमें से पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सुवर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सुवर्णरेखा नहीं है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इनमें से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों चीन की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? राष्ट्र में जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों के पश्चात होती है? तो 10 वर्षों के पश्चात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनगणना 10 वर्षों के पश्चात होती है। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में है। तो असम सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है
डेयरी विकास। अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सबसे जो उत्तम मिट्टी है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। अगला प्रश्न है कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। इनमें से कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या फिर जल विद्युत से। तो दोस्तों राणा प्रताप किससे संबंधित हैं, जल विद्युत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जल विद्युत से। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है, 4 जुलाई को होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र को किस पुस्तक से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से। तो दोस्तों गायत्री मंत्र हमारी किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं ए पर्शियन में, ऑप्शन बी रोमन में, ऑप्शन सी देवनागरी में या फिर ऑप्शन डी पाली में। तो दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जिस किसी को भी आंसर पहले से ही पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी जॉन एक फ्लीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। और आज का दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर का कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च को, 21 जनवरी को, 28 फरवरी को या फिर 23 मार्च को। तो जिस किसी को भी पता हो या ना पता हो सभी लोग आंसर ज़रूर करें इसका। और वीडियो कैसी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और साथ ही ये ज़रूर बताएं कि 20 में से आज कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।